हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स विद हब। और फिर मैं आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो अक्सर नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है और बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी स्टडी करते हैं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के स्टडी के बच्चों की पढ़ाई होती नहीं है। वो लेके बैठते हैं, वो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, स्कूल में क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो जब भी हम अपने बच्चों को स्टडी कराने बैठाते हैं तो कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई करते वक्त इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो उसे ध्यान देनी चाहिए, और तो और आपको भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आप ध्यान देंगे तभी तो बच्चा ध्यान देगा, उसको आप तभी तो सिखाओगे। तो ये ऐसी बातों को ही मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगी। और मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख के जाइएगा, यहीं से स्किप मत करिएगा। मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ और ये आपके लिए ही है। अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ चेंजेस चाहिए या आपको कोई टिप्स चाहिए या आप मतलब कोई किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि बच्चों को पढ़ाई करते हुए कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली मेरी यही टिप्स है कि जब भी बच्चा पढ़ाई करे तो आप ये ज़रूर उसको देखें कि बच्चा लेट के तो नहीं पढ़ रहा है, वो बैठ के पढ़ रहा है। अगर बैठ के पढ़ रहा है और आपने उसके लिए टेबल या कुर्सी की व्यवस्था नहीं की है तो वो बिस्तर पे बैठ के बैठा रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो लेट ही जाता है। ऐसा नहीं होने दीजिए। आप बच्चे के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था करिए और ये पूरा ख्याल रखिए कि वो बैठ के स्टडी के लिए लेट के ना करे, क्योंकि लेट के कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है, उल्टा नींद आने लगती है और जो भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल दिमाग से आउट हो जाता है, हमारा दिमाग उतना फ्रेश नहीं रहता है। तो बच्चों को स्टडी करते वक्त आप ये ध्यान जरूर दीजिए कि वो हमेशा बैठ के और फ्रेश माइंड से स्टडी करें। माय डियर पेरेंट्स, सेकंड मेरा ये टिप्स है कि अगर जब भी आप बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं तो आप अपने सीरियल्स बंद कर दीजिए, अपने गाने बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब टीवी चलाएंगे, सॉन्ग चलाएंगे तो उनका मन भी डाइवर्ट होता है और सॉन्ग सुनना किसे नहीं पसंद होता है और वहीं पे ही कान चले जाते हैं। तो फिर कंसंट्रेशन जो होती है वो नहीं हो पाती पढ़ाई के लिए। तो आपको पढ़ाई के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों की, आपको लगता है कि वो पूरे मन से पढ़ें, अपना 100% दे के पढ़े, तो आपको भी इन चीज़ों को थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जिस एटमॉस्फेयर में पढ़ाएं वो उसमें एकदम शांति होनी चाहिए और ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना। थर्ड टिप्स है कि अगर जब भी बच्चों को आप पढ़ाने बिठा रहे हो, एज ए मदर आप बैठे हुए हैं बट आपका मोबाइल जो है उसे मैसेज आ रहा है, किसी से आप बात करने लगे, आपके पास फ़ोन आ रहा है बराबर, तो आप जब ऐसे सिचुएशन में होते हो तो बच्चा भी बार बार नोटिस करता है कि मम्मा का फ़ोन बजा। वो बहुत ही डीपली स्टडी कर रहा होता है बट जैसे ही फ़ोन बजता है उसका मन कुछ ही समय के लिए चाहिए, लेकिन डाइवर्ट तो होता ही है और उस डाइवर्शन में वो कितना कुछ मिस कर जाता है ये ना आपको पता होता ना हमें पता चलता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल जो है साइलेंट पे रख दीजिए। स्विच ऑफ तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मोबाइल में चीज़ें किसी को कॉल इम्पॉर्टेंट भी आ सकती है, बट आप उसको साइलेंट पे रख देती हैं और देखते रहिए आपको अगर लगता है इम्पॉर्टेंट, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो भी वो आप उससे सुन रहे हैं उसको आप लिखवा के भी ज़रूर देखें। इससे क्या होता है कि लिखने की प्रैक्टिस भी बनी रहती है और जो हम याद कर रहे हुए हैं उसको जब लिख के हम देखते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है और लिखा हुआ कभी भूलते नहीं हैं हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं लिख लिख के। तो आप जब भी कुछ लर्निंग करवाइए उसको एक बार लिखवा के भी ज़रूर देख लीजिए, इससे बच्चों की एकाग्रता भी बनी रहती है। इस पॉइंट है मेरा कि अगर जब भी आप बच्चों को लर्निंग कराते हैं तो उसको रिपीट एंड रिपीट, यानी कि उसको आप बार बार रिवाइज कराते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा, कम से कम 3 बार तो रिवाइज कराना ही होगा आपको। अपने आप तो रिवाइज करने से वो रहे, आपको वो टाइम देना रहेगा और उनको बताना रहेगा कि आपने जितना भी ये लर्न किया था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कैसे कराना है, एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स, यू आर गुड टेचर, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। मेरा पॉइंट है कोशिश यही करें कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को रटने की जो ये टेंडेंसी है उससे बचा के रखें। आप बच्चों को समझा के चीज़ों को बताइए, जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रैक्टिकली भी आप समझा सकते हैं घर पे। और अगर नहीं, जैसे भी आपको मैथड समझ में आता हो, लेकिन उन्हें रटना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर कोई रटने की आपने चीज़ आदत डाली हो
या वो रट के कुछ समय के लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मगर वो चीज़ लाइफ टाइम नहीं माइंड में रहती है। प्रैक्टिकली ये समझी हुई चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहती है, और बच्चे को इससे आगे भी कंपटीशन या किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो उसे कम बर्डन पड़ता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए। पॉइंट है मेरा कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बच्चों को बनवाएं। बच्चे अगर छोटे हैं तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, आपको लगता है कि 6-7 में, तो एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार करवा सकती हैं बच्चों का, जिसको आप जिसमें मेन हेडिंग्स रहती हैं, आप उसको रेंडमली बच्चे जो है रिवाइज कर सकते हैं, उससे उन्हें सब कुछ याद आ रहता है। तो शॉर्ट नोट्स की जो ये प्रक्रिया है, इसको भी आप उनकी लाइफ में ज़रूर डालिए, और उनको ये हैबिट डालिए कि थोड़ा सा जो भी लर्न हुआ उसका शॉर्ट नोट्स बना ले, तो वो जो है उनके एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ने के लिए थोड़ा स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, संतुलित भोजन लेना पड़ेगा, यानी बैलेंसिंग डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइट ले ली है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो फिर आप तो गए, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपने कम भोजन लिया है तो आपको भूख लग रही है, तो आपको एक बैलेंसिंग डाइट लेनी पड़ेगी, और आपको ध्यान देना होगा कि खाने पीने और खाने के जस्ट तुरंत बाद पढ़ने बैठना इट्स नॉट पॉसिबल। खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना रहता है, और करना भी चाहिए, और इसके बाद तुरंत पढ़ने बैठना ये मेरे ख्याल से सही नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि खाने के तुरंत बाद पढ़ने ना बैठें, और खाने के आप खाली पेट काफ़ी टाइम तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि खाते भी रहना चाहिए। थोड़ा सा मेंटली भी फ्रेश रहेंगे। अगर आप बॉडी से फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। खाने का मेरा यही एक नज़रिया था कि अगर आप मतलब दोनों चीज़ों से फिट रहना बेहद ज़रूरी है एक बेस्ट स्टडी के लिए। नेक्स्ट पढ़ाई में मेरा एक ये टिप्स है कि अगर बच्चों को जो आप लर्निंग करवा रहे हैं, अगर वो जैसे आप मैप या चित्र या इनकी सहायता से आप लर्निंग करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके इफेक्ट पड़ता है, और कुछ वीडियोस भी दिखा के आप उनको लर्निंग स्ट्रांग कर सकती हैं। जब अगर उन्हें वो नहीं लर्न हो रहा हो या याद नहीं हो रहा हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि बच्चों को जो है मतलब लर्निंग जो है वो कर रहे हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे दिमाग में, और अच्छे से याद करने के लिए उनका जो है हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। समझाने के लिए आपको जो है अगर मैप्स या कुछ डायग्राम्स या फिर पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर स्टडी कर रहे हैं और उसमें अगर आपको कंप्यूटर या फिर मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है स्टडी के लिए, ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टडी मेन पॉइंट यही है कि आपको बेस्ट स्टडी होनी चाहिए, और अगर उसको आप थोड़ा सा डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए अगर इन चीज़ों का आप सहारा ले रहे हैं, सो इट्स नॉट बैड, इट्स ए बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी। ये अच्छी ट्रिक है, और आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए। ये मेरी पढ़ाई को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी फ्रेंड्स, जो मैंने आपके डिस्कस की, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मैं इसी तरीके के आपको वीडियो लाती रहूँगी। और एक लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में एक नई समस्या के साथ बच्चों की। तब तक के लिए बाय बाय।